हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका हमारा दोबारा इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। फ्रेंड्स सो सारे क्योंकि मैं इस वीडियो को लेट से अपलोड कर रहा हूँ। ग्राउंड क्लासिफिकेशन में एक आखिरी टॉपिक बच गया था अपॉन नॉन इंस्ट्रूमेंटल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट्स विच कैन बी डन थ्रू हाइट। तो हाइट का ट्री का हाइट का मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या फिर नॉन इंस्ट्रूमेंटेड मेथड्स हैं, इसके रिलेटेड एक वीडियो बच गया था फ्रेंड्स। इसके लिए मैं अभी लेट अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि इसके थोड़े सोर्स जुटाने में मुझे टाइम लग गया। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, टॉपिक कुछ इस तरह है, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ हाइट मैनेजमेंट, जैसा मैंने बताया। इसमें मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि शैडो मेथड क्या होता है, सिंगल पोल मेथड क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ हाइट क्या होता है मेजरमेंट, ज्योमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज इन हाई मेजरमेंट, कैसे कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हाइट मेजरमेंट के लिए, ट्री स्टेम फॉर्म क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म कोएफिशिएंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फील्ड एंड स्टैंडिंग ट्री। ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, बहुत छोटा टॉपिक है। हो सके तो मैं लिंक दे दूंगा आपको साइट का, उस साइट पे जाकर पढ़ लीजिएगा, वो आसान होगा आपके लिए, क्योंकि वो थोड़ा हल्का सा लेंदी है। वो जब तक आप नहीं पढ़े वो खुद से आपको नहीं समझ में आएगा। लास्ट जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो है एज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्री। एज को कैसे पता कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि ट्री का जो एज है अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में। चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है फ्रेंड्स, वो है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। जो पहला है उसमें शैडो मेथड। फ्रेंड्स, शैडो मेथड में क्या होता है ना, हम पेड़ की छाया जो होते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं, और पेड़ की जितनी भी पेड़ का जो शैडो होता है उसकी जितनी हाइट होती है ना, उसके हिसाब से हम पेड़ का ओरिजिनल हाइट फाइंड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है फ्रेंड जिस पर डिपेंड करते हैं कि सन किस तरफ है, साथ ही साथ आपका जो ट्री है उसका क्या डायरेक्शन है, उसके हिसाब से सब मेजरमेंट देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, डिफिनेशन देख लीजिए। द शैडो मेथड वर्क्स बिकॉज द सन casts a shadow from both the yard stick and the flagpole at the same angle। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स कि देखिए शैडो मेथड कैसे काम करता है। धूप जब पेड़ में पड़ती है तो उससे जो छाया यानी शैडो जो प्रोड्यूस होता है उसका मेजरमेंट लेके हम ट्री का हाइट पता करते हैं। इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जैसे कि एच नॉट इक्वल टू एल डैश 1/RF tan थीटा। क्यू भी बोल सकते हैं, थीटा बोलिए, जो बोलिए एक ही बात है। चलिए मैं बता देता हूँ सबका मतलब क्या होता है। एच नॉट जो है फ्रेंड्स वो है हाइट ऑफ द ट्री का जो हाइट है उसका वैल्यू है एच नॉट। एल जो है लेंथ ऑफ द शैडो कितना लेंथ होगा किसी फोटोग्राफ में, या फिर आपका ओरिजिनली कितना हाइट होगा उस पर डिपेंड करता है। आर जो है फ्रेंड्स वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आप इसको नहीं भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये जनरली तब यूज़ किया जाता है जब आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो और उसमें क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये जो फॉर्मूला है ना एच नॉट इक्वल टू एल डैश 1/RF tan क्यूब। आर एफ फ्रेंड्स डिपेंडिंग अपॉन अगर आपको आर एफ दिया हुआ है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये वैल्यू होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये वैल्यू तो इट्स ओके, वरना आर एफ को आप हटा के फॉर्मूला जो है वही रहने दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, हाइट मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, या आपको आर एफ निकालना तो सारा वैल्यू पुट कर दीजिए और उस समय हाइट ऑफ द ट्री भी दिया रहेगा तो वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ईजिली है। और क्यू जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री है। ठीक है, मैं सॉरी फ्रेंड्स, ट्री मैंने छोड़ दिया, मतलब एंगल जो बन रहा है शैडो और ट्री का उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और मैं बात करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सिंगल पोल मेथड। इसमें फ्रेंड्स है कि हम पोल का मत लेते हैं जिसका हाइट होता है मिनिमम 1.5 मीटर। ठीक है, इतना उसका लेंथ होता है। और फिर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि उसकी मदद से हम ट्री का मेजरमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। पोल ये एक तरह से प्रोसीजर है फ्रेंड्स, मेथड है। ठीक है, मैं अभी जो बता रहा डेफिनेशन नहीं, मेथड है। पोल ऑफ अबाउट 1.5 मीटर लेंथ वर्टिकली एट द आर्म्स लेंथ इन वन हैंड इन सच अ वे। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से जो पोल है उसको पकड़ के रखना है एकदम स्ट्रेट। अपना हाथ को एकदम स्ट्रेट कीजिए अपने कंधे की सिधाई में। ठीक है, ऊपर नहीं, स्ट्रेट। ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ स्ट्रेट। उसके अपने हाथ में पोल पकड़ लीजिए। जो पोल है या फिर स्केल जो आप बोलिए वो कम से कम 1.5 मीटर का होना ही चाहिए। ठीक है, और उसको आपको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, कि आपका जो पोल है, पोल का जो ऊपर वाला पॉइंट है, टिप जो है उसका, और आपका जो हैंड है
उसको अपनी नज़र के हिसाब से, मतलब ऐसे अपने आँखों के ज़रिए ऐसे एडजस्ट करना है ना कि उसके टिप से आप पेड़ का जो हाइट है, जो पेड़ का जो सबसे पॉइंटेड टॉप पे सबसे ऊपर में जो हाइट होगा उसका, अपने आँखों से उसको देख पाएँ। देखिए, अब कुछ आप जब आपका दोस्त देख रहा होगा ना तो उसको एक ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। आप खड़े हो ऐसे सीधा पकड़ के, और एक आँख से स्केल पोल का टिप पे देख रहे हो, और उस टिप से आप किसको देख रहे हो, ट्री का टिप को। तो एक तरह से लाइन बना, इंक्लाइंड लाइन, मतलब ऊपर से नीचे आना लाइन, और फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस तरह से आप सिंगल पोल मेथड से बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसका आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा फॉर्मूला, आप उस पर देख लीजिएगा, इसलिए मैंने इसमें फॉर्मूला नहीं बताया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये तो था फ्रेंड्स नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगते हैं। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड से। देखिए फ्रेंड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में दो आते हैं, जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स और एक आपके आते हैं टिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स। तो ये दोनों में दो बहुत सिंपल फ्रेंड्स ये हैं आपका क्या कहते हैं फॉर्मूला है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल है तो इसका मतलब फुल्ली कैलकुलेशन ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है, फुल्ली कैलकुलेशन होगा। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं आप, आगे मैं बताऊंगा जो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उन इंस्ट्रूमेंट से मेजर लेके जियोमेट्रिक प्रिंसिपल या फिर ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आपको फॉर्मूला अच्छा लगे उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं ट्री का हाइट। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जियोमेट्रिक प्रिंसिपल में क्या होता है फ्रेंड्स, जियोमेट्रिक प्रिंसिपल ऑफ measuring tree height is based on the basic principle of similar triangles। अब देखिए फ्रेंड, ऐसे बहुत आपने मैथ्स पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री पढ़ा ही होगा आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो आपको पता होगा फ्रेंड ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आपको 11-12 में और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, ये आप टर्म से समझ पा रहे हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स का जब हम बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स, बेस्ड ऑन बेसिक सिमिलर ट्रायंगल्स, जब हम ट्री का हाइट को मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं उसका, तो उसको ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल कहते हैं। इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स h/l इक्वल टू h0/l0। इसमें मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि h/l और l0 और h0 क्या है, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। एंड हेंस अगर आप आगे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला को तो बनेगा h इक्वल टू l इंटू h-l'। अब h0 भी बोल सकते हैं, h' भी बोल सकते हैं, जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन में आसानी हो। h हो गया फ्रेंड्स टोटल ऑफ द ट्री का टोटल हाइट क्या है वो हो गया। एल जो हो गया द नोन लेंथ ऑफ द पोल का जो नोन लेंथ है यानी कि 1.5 मीटर, वो हो गया एल। एच डैश जो हो गया फ्रेंड्स वो हो गया द हाइट वैल्यू एज ऑब्टेन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट से जो हाइट ऑब्टेन्ड होगा ट्री का वो हो गया। और एल डैश जो हो गया द हाइट वैल्यू ऑफ द पोल एज रेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट पे क्या आपने वैल्यू आई है हाइट की, सॉरी ट्री की, सॉरी एल तो पोल हो गया, पोल की क्या हाइट आई है उस इंस्ट्रूमेंट पे वो हो गई, ठीक है। फुट करिएगा आपको वैल्यू मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल पे आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा अलग नहीं है ज्योमेट्री से। द सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल ऑफ हाइट मेजरमेंट बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, हाइट वैल्यूज पर इंक्लाइंड एंगल एज द कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला दिया हुआ है h इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है ना, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री है वो एंगल पे बेस्ड आपका कैलकुलेशन होता है और जियोमेट्री आपका ट्रायंगल पे बेस्ड कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इसलिए दोनों में यही डिफरेंस है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जब आप एंगल के बेसिस पे आप क्या क्या एंगल, आपने पोल पकड़ा, अब आपके पोल के टिप और ट्री के टिप पे क्या एंगल बन रहा है उसके हिसाब से जो जो आपका कैलकुलेशन होता है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। फॉर्मूला आप देख रहे हैं फ्रेंड्स h इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। अगर आप डिग्री में देखना चाहें, इफ़ द इंक्लाइंड इज मेजर इन डिग्री, देखिए डिग्री में यहाँ पे देखिए साफ साफ मैंने लिखा है ये, ठीक है, h इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड p बाय 100। h मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स हाइट ऑफ द ट्री है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ e क्या है। e जो है फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने बताया है यहाँ पे साफ साफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है आपका पोल का और उसका ट्री का, ठीक है। इसमें h1 h2 भी होता है फ्रेंड्स, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मूला, सॉरी आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर, उसके हिसाब से फॉर्मूलाज जो हैं बढ़ते या घटते हैं, ठीक है, कुछ ऐड अपॉन होते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन हाइट मेजरमेंट। और डिफरेंट तरह के जो देखिए फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंटल आपने ऊपर इंस्ट्रूमेंटल मेथड पढ़ा होगा।
मैंने जैसे अभी बताया, तो इंस्ट्रूमेंट मेथड में जो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं फ्रेंड, जैसे सुंटो क्लिनोमीटर, एवेनेस लेवल, हैगा एल्टीमीटर, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं किसमें, हाइट मेजरमेंट ऑफ ट्री में, ठीक है। और नॉन इंस्ट्रूमेंटेड मतलब जब अगर मान लीजिए आपके पास मेजरमेंट का कोई सामान नहीं है, तो वो तरीका अपनाइए, शैडो मेथड, सिंगल पोल मेथड। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं सच एज ये तीनों जो दिए हुए हैं, तो इसके द्वारा जो वैल्यू निकल रहा है उसको फॉर्मूला में बता दिया, उसको पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ट्री स्टेम फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, मैं डिफिनेशन पढ़ लो फिर आपको बताता हूँ। फॉर्म refers to the characteristic shape of the tree। फॉर्म का पहले फॉर्म का मतलब समझिए, जो कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, जो शेप होता है ना ट्री का, उसको हम कहते हैं फॉर्म, ठीक है। वेयर स्टेम टेपर इज द रेट ऑफ डिक्रीज इन स्टेम डायमीटर। स्टेम टेपर मतलब जो, देखिए फ्रेंड्स, ट्री का मतलब आप जानते हैं, स्टेम और फॉर्म का मैं मतलब बताऊँ, ट्री मतलब पेड़, अब स्टेम का मतलब बताता हूँ इस वर्ड में क्या मतलब है उसका, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइट मेजरमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टेम टेपर मतलब होता है कि कितना डायमीटर या फिर कितना रेडियस वो जो ट्री का ब्रांच है, या क्या कह सकते हैं आप, वो ब्रेथ है, वो कितना घट गया है या बढ़ गया है, उसको कहते हैं हम स्टेम टेपर, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द ट्री टिप, साथ ही साथ ग्राउंड लेवल से ट्री का टिप तक कितना हाइट बढ़ा है डेली मेजरमेंट के बेसिस पे, उसको हम ट्री स्टेम फॉर्म कहते हैं। अब फॉर्म फैक्टर क्या होता है, मैथमेटिकली फैक्टर विच compensate from irregularity in the shape of an object। अब देखिए फ्रेंड, फॉर्म फैक्टर जो होता है ना, वो होता है जो आप मेजरमेंट कर रहे हो किसी भी ट्री का, वो सीधा है या नहीं, या इरेगुलर है, या फिर प्रॉपर आपको मेजरमेंट नहीं दे पा रहा है, उसको फॉर्म फैक्टर कहते हैं, ठीक है। या यूजुअली आप ये भी कह सकते हो, ये एक रेशियो होता है बिटवीन किसके, वॉल्यूम के, साथ ही साथ वॉल्यूम का जो मतलब एक ट्री लीजिए, उसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होगा उसका रेशियो, साथ ही साथ आपके जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसके कंपैरिजन में, जो भी ट्री है या फिर कोई आप सामान ले रहे हो, तो उसका हाइट और ब्रेथ कितना है, इन दोनों का रेशियो को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म कोएटिन। द रेशियो ऑफ द ब्रेस्ट हाइट diameter of a tree to the diameter at some height point, higher point, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो ट्री का जो डायमीटर होता है ना, ट्री का डायमीटर समझ देख रहे हैं ना, उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, उसका जो वैल्यू होगा, साथ ही साथ आपके जो कैसे बताऊँ, कुछ पॉइंट तक हाइट जो होगा ट्री का, उसका रेशियो, दोनों का रेशियो को हम फॉर्म कोएटिन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा एज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्री। तो फ्रेंड्स देखिए, एज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्री जो है वो 4 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर आप, मैं तरीका बता रहा हूँ इस कैसे किया जाता है, या मतलब क्या क्या तरीका, आप ये जान लीजिए, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप नेट पे मैं दे दूंगा एक इससे रिलेटेड PDF लिंक में, उस पर जाइएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा जानकारी होगा, ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में तो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पहला है फ्रेंड्स हमारा, वो है मेजर द ट्री सर्कमफ्रेंस एट ब्रेस्ट लेवल। देखिए फ्रेंड्स, ये आदमी जो है मेजरमेंट कर रहा है ट्री का, पहला तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स आपका, देखिए, फाइंड द ट्रंक्स डायमीटर एंड रेडियस। अगर आप ट्रंक का, यानी कि उसकी जो, आप समझ रहे हैं, पेड़ का गुद्दा जो होता है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हाँ, तो इसका रेडियस या डायमीटर आपको पता चल गया, तब भी आपको एज पता चल जाएगा ट्री का। थर्ड मेथड जो है फ्रेंड्स, वो है अपना सब्ट्रैक्ट 1/4 ऑफ 1 इन इतना टू अकाउंट फॉर द ब्रेथ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक कैलकुलेशन है, ठीक है। थर्ड मेथड जो कैलकुलेटिंग है, अगर आप इसके द्वारा करना चाहते हैं तो गुड, अगर नहीं करना चाहते तो ऊपर का 2 मेथड बेस्ट है, ठीक है। फोर्थ है और लास्ट है फ्रेंड्स हमारा, यूज नियर बाय फॉरेन ट्रीज टू कैलकुलेट एन एवरेज रिंग विड्थ। जो गिरे हुए पेड़ होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं या फिर काट दिए जाते हैं, तो ऐसे ही जंगल झाड़ी में, तो जो गिर जाते हैं ना फ्रेंड्स, उसका एवरेज रिंग विड्थ अगर आप निकाल लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा तो उसका एज क्या है।
चलिए फ्रेंड, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन हिट कीजिए फ्रेंड्स। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे एक बार फिर से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो आने में लेट हो गया फ्रेंड्स। गैदर कर रहा था मैं, इससे रिलेटेड एक PDF आपको अटैच करके दे दूँगा, लिंक दे दूँगा। वो उसको आप जाके मैं बता दूँगा आपको, गूगल पे एक बार देख लीजिएगा आप। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक साइट ओपन होगा, उस साइट में PDF होगा। उस PDF को जैसे आप ओपन करेंगे तो उसमें नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, जियोमेट्रिक, पूरा हर एक चीज़ दिया हुआ है। एज डिटर्मिनेशन कैसे निकाला जाता है, फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जो कि आजकल यूज़ किया जाता है, सब चीज़ मैंने उसमें बताया है। टाइप करके अच्छी तरह से मेहनत करके उसमें लिखा है। आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि लेट वीडियो क्यों हुआ, क्योंकि उस PDF को बनाने में बहुत टाइम लग गया। चलिए फ्रेंड्स, मैं लिंक दे देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। तब तक फ्रेंड्स ये टाटा बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।